Very warm greeting, traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy, and I welcome you all to this segment where we discuss about market analysis. A lot has already been happened in the market that we are unaware about. Many technical changes have been done on the charts, be it your Indian market, be it your US markets. So today I'll show you something really very attractive that has taken place on daily chart of S&P 500. And why am I talking about S&P 500? Reason being, US economy has the largest weightage in the world economy of approximately about 20%. And whatever happens in US market, that eventually reflects our Indian market and emerging markets as well. So अब यूएस मार्केट में ना एक लेवल था, ब्रेक हो गया वो, ठीक है, रीटेस्ट था, सक्सेसफुल हो गया। और अच्छी कंफर्मेशन मंडे को मिल जाएगी कि जो रीटेस्ट है सक्सेसफुल है या फेल हो जाएगा। मैं जहां तक मेरे को लगता है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो सक्सेसफुल है रीटेस्ट, मार्केट अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन कर देगा, ठीक है। अब इससे हम लोग इंडियन मार्केट में कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, मैं आपको एक बार चार्ट्स के ऊपर लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ चीजें कैसे वर्क करेंगी। इंडियन मार्केट में भी अभी भी एक हर्डल बचा है जिसको क्रॉस करना अभी बाकी है। सो कैसे मूविंग फॉरवर्ड हमारे पूरा वीक कैसे हमारे को प्लान करना है, मैं आपको सारी चीजें धीरे धीरे डिटेल में समझाता हूँ। Without wasting any time, let's head towards the charts. So this is what I was talking about. S&P 500, आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो देखो यहाँ भी ऊपर आ गया था फिर नीचे आ गया, यहाँ भी ऊपर आ गया था फिर नीचे आ गया। मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा। आप खुद देख सकते हो कि मार्केट विक्स दे रहा था यहाँ पे, ठीक है, बार बार मार्केट ने विक्स दिया, मार्केट ने इस बार भी विक दी है, बट द स्पाइस हियर इज दिस दैट कि मार्केट ने ना क्लोजिंग भी दे दी इस बार, विक के साथ दिया क्लोजिंग, नो डाउट, ठीक है। अब हमारे को करना क्या, देखो मेरी बात ध्यान से समझ लेना, 4500 का लेवल, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क करके जा रहा हूँ। अब बोलोगे सर आप इसको क्यों एनालाइज कर रहे हो, जरूरी है। अगर यहाँ पे S&P 500 एंड 4500 का लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया ना, फिर इंडियन मार्केट ऊपर नहीं रहेगी, इंडियन मार्केट भी नीचे आ जाएगी। सो ये जरूरी है, पहले से समझ लो, ठीक है। अब मैं आपको डेली चार्ट पे लेके आता हूँ, अब चीजें सारी ध्यान से समझ लेना, ठीक है। 4500 के लेवल मैंने आपको बता दिया, ऑल राइट। अगर इसके नीचे आपको क्लोजिंग आती हुई दिखती है डेली टाइम फ्रेम पे, आपका यूएस मार्केट फर्दर वीक हो जाएगा, फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ होल्डिंग एनी लॉन्ग्स इन इंडियन मार्केट एज वेल। फिर हम हमारे कुछ गैप्स बचे इंडियन मार्केट के अंदर, वो गैप्स फिल हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर से लॉन्ग होंगे। बट अगर ये लेवल इंटैक्ट है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, अगर S&P 500 और ऊपर जाना स्टार्ट करता है, सो हम मार्केट में, इंडियन मार्केट में अपना बाय एट डिप स्टैंस मेंटेन करके रखेंगे, फिर हमारे को स्टैंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट S&P 500। आपको इस पे नजर बनाए रखनी है, ठीक है, नजर बनाए रखो इसके ऊपर, देखो कि चीजें वर्क कैसे कर रही है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ट्रस्ट में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। अब एक बार आते हैं हम इंडियन मार्केट्स पे। देखो मैं निफ्टी ओपन कर रहा हूँ और कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशंस है निफ्टी के ऊपर, जो कि मैं अभी अपने कोर्स मेंबर्स के साथ डिस्कस कर रहा था। सो आई थॉट ये सारी चीजें मैं आप लोगों को भी डिस्कस करूंगा। आओ मैं बताता हूँ, धीरे धीरे समझना चीजों को जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। यार देखो, जब मार्केट के अंदर सेल ऑफ आया था ना, ये जो सेल ऑफ आया था मार्केट के अंदर 18 जनवरी को, जब मार्केट ने टॉप बनाया था और उसके बाद सेल ऑफ आया था मार्केट के अंदर अच्छा खासा, फिर मार्केट वापस ऊपर आया था और मार्केट कहाँ के रुका था, इस लेवल पे आके रुका था, ठीक है। मैं इस लेवल को ऐसे मार्क कर देता हूँ, कौन सा लेवल है, 17,800 का लेवल है, ठीक है। मार्केट के अंदर फॉल आया, मार्केट ने रिट्रेस करा, पुल बैक लिया मार्केट ने, ठीक है, और फिर से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ, ऑलराइट, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्केट उस लेवल के पास फिर से आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, करना क्या है उसकी आगे अभी बात करेंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, मैं यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ लाइन का, लेट्स से येलो कलर मैंने इस लाइन को दे दिया कि मूविंग फॉरवर्ड ये लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है, नो इशू। हम एक बार ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे इस हाई को लेके और इस लो को लेके, ठीक है। मैं आया यहाँ पे फिबोनाची पे कनेक्ट करता हूँ,
अब आप अगर खुद देखो तो ये कहाँ पे आ रहा है, 78.6%, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर बियर्स। ठीक है, सो एज पर फिबोनाची लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ और इस लेवल का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, हटा देता हूँ। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बस, 78.6%, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर बियर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कर दिया मैंने इसको मार्क। अब एक चीज और है जो कि मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सम प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि सिर्फ मेरे कोर्स मेंबर्स तक ही रहती है वो चीज, सो उसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही। फिबोनाची एक्सटेंशन एक कंसेप्ट होता है, आप लोग अगर गूगल वगैरह करो, यूट्यूब करो, तो आपको पता चल जाएगा। सो जो फिबोनाची एक्सटेंशन से जो लेवल निकल के आ रहा है ना, वो लेवल आ रहा है इन दोनों के बीच में, यहीं पे। ठीक है, सो फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल भी यहाँ पे। सो अगर देखा जाए ध्यान से, तो 17,780 से लेके 17,800, ये 20 पॉइंट की एक रेंज बन चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। ठीक है, हो सकता है मार्केट निफ्टी मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करे। ठीक है, सो मैं ये 3 लाइंस को हटा देता हूँ फिलहाल, अभी हटा देता हूँ मैं इन 3 लाइंस को। ठीक है, और मैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे 17,800 पे। ठीक है, सो 17,800 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कैसे, एक प्राइस एक्शन का लेवल है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, और साथ के साथ एक्सटेंशन का भी लेवल है। सो 3 लेवल्स बन रहे हैं। एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस है 17,800, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारे को ट्रेड कैसे करना है। नो डाउट टू इट कि कल मार्केट आपका गैप अप ओपन हो सकता है, या फिर अगर मार्केट आपका फ्लैट भी ओपन होता है, सो थोड़ा बहुत आपको बाइंग प्रेशर दिखेगा मार्केट के अंदर बाइंग आएगी। देखो अगर तो मार्केट, ध्यान से समझना अब जो मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, अगर तो मार्केट यहाँ कहीं खुलता है फ्लैट, या फिर थोड़ा सा गैप अप यहाँ कहीं खुलता है, कोई बात नहीं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब ध्यान से सुनो करना क्या है। 10:30, 10:30, सुबह 10:30 के आसपास अगर मार्केट 17,800 पे आता है, वेल एंड गुड। अपनी पोजीशंस जो भी अगर आपने लॉन्ग्स क्रिएट करे हैं उनको स्क्वायर ऑफ करना। 10:30 तक अगर मार्केट 17,800 पे आता है, आपको करना क्या है, यहाँ पे ना मार्केट अगर आपको कोई बेयरिश प्राइस एक्शन दिखाए, बेयरिश प्राइस एक्शन, लेट्स से कोई इवनिंग स्टार दिखा दिया मार्केट ने, या फिर मार्केट ने आपको इन्वर्टेड हैमर दिखा दिया, कोई भी आपको अगर मार्केट बेयरिश प्राइस एक्शन दिखाता है, आप मार्केट को शॉर्ट कर देना। ठीक है, आप मार्केट को शॉर्ट कर देना। ये कब मैंने आपको बताया, अगर तो मार्केट फ्लैट खुले या थोड़ा सा गैप अप खुले, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। 10:30 बजे अगर मार्केट आपको 17,800 पे बेरिश प्राइस एक्शन दिखाता है, मार्केट को शॉर्ट कर देना। ठीक है, अब दूसरी चीज, लेट से कि आपका मार्केट सीधा खुलता है 17,800 के पास है, लगभग समवेयर ओवर है। ठीक है, 10:30 तक ट्रेड ही मत करना। आई रिपीट, 10:30 तक ट्रेड ही मत करना। ठीक है, या फिर अगर आप ट्रेड करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, 15 मिनट की जो आपकी कैंडल बनेगी, ठीक है, उसका हाई और लो मार्क कर लेना। जिस भी साइड ब्रेक करे, अगर ऊपर की साइड ब्रेक करे तो ऊपर की साइड ट्रेड करना, नीचे की साइड ब्रेक करे तो नीचे की साइड ट्रेड करना। आपका गैप फिलिंग का ट्रेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, आपका गैप फिलिंग का ट्रेड आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट एकदम 17,800 के ऊपर ही खुलता है तो 17,800 के पास खुलता है तो, और अगर मार्केट 17,800 के ऊपर ही खुल गया एंड लेट्स से आपको 15 मिनट की कैंडल कुछ ऐसी मिलती है हैमर के जैसी, congratulations my friends, this is a very positive thing for bulls। मार्केट आपको न्यू हाइस दिखाते हुए दिख जाएगा, बनाते हुए दिख जाएगा, मे बी इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल ओनली। ठीक है, आपको न्यू हाइस दिख जाएंगे मार्केट के। अगर मार्केट 17,800 के ऊपर ओपन होता है और पहली कैंडल आपको ऐसी दिखती है, बुलिश कैंडल, आप बाय कर सकते हो, नो डाउट टू इट। मार्केट बहुत अच्छी खासी आपको रैली दिखा देगा मंडे को। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता, जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट सिनेरियो बताया है कि फ्लैट खुल जाए, थोड़ा सा गैप अप खुल जाए और फिर ऊपर जाए, सर इस सिनेरियो के चांसेस हाई हैं, और जो 17,800 के पास खुलेगा, ये दो सिनेरियो के चांसेस हाई हैं, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं दोनों सिनेरियो के। ठीक है, इन दोनों में से जैसे भी होगा, अगर तो ये वाला हो रहा है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला कि पास में खुल जाए उसके, सो गैन की जो मंडे गैप अप थ्योरी है ना, वो यहाँ पे फॉलो की जाएगी। मंडे गैप अप्स गेट सोल्ड इनटू।
ठीक है, बिकॉज प्रीवियस वीक अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस वीक आपका अच्छा खासा बुलिश रहा है, और अगर मंडे को भी अच्छा खासा गैप अप आपको ट्रेड मिल जाता है, सो ये गैप अप सोल्ड इनटू आपको आपके गैप फिलिंग का ट्रेड मिल जाएगा, आप यहाँ पे भी पैसा बना सकते हो। ठीक है, और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ 10.5 की, वो मेरा एक प्रिंसिपल है, आप उसको इन डेप्थ अगर सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोई भी कोर्स या फिर जो हमारा भी अल्फा प्रोजेक्ट है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं अपने प्रिंसिपल्स के अंदर आपको ये चीज सिखाऊंगा कि 10.5 की विंडो क्या होती है, उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। अगर आप डेली चेक करोगे 10.5 की विंडो को, तो 10.5 के आसपास मार्केट में हमेशा एक बहुत अच्छा मूव होता है, हमेशा। ठीक है, मूव ऐसा होता है कि आप उस मूव से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। लाइक ओवर हेयर अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे ना, सो आप ये खुद देख सकते हो, आगे 10:30 बजे ही मार्केट ने पहला बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना, आपको ट्रेड मिलता है। ठीक है, अब फिर से देख सकते हो यहाँ पे भी 10:30 बजे की विंडो, मार्केट ऊपर भाग जाता है। क्या होता है ऐसा 10:30 बजे, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे 10:30 बना, डबल डबल बॉटम, मार्केट ऊपर भाग गया। ठीक है, अगेन ओवर हेयर अगर आप देखोगे, सो 10:30 का ही विंडो है, मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया, मार्केट नीचे भाग गया। सो कैसे वर्क करता है 10:30 का विंडो, अगर इसको सीखना चाहते हो, ये मेरा खुद का प्रिंसिपल है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा ये। तो इसको सीखने के लिए यू कैन जॉइन माई अल्फा प्रोजेक्ट और एनी ऑफ माई मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड आपको तीनों सिनेरियोस मैंने बताए हैं अबाउट निफ्टी। अब आपको ट्रेड करना है ध्यान से, बस एक चीज को दिमाग में रखना, 17,800 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले दो सिनेरियोस बता रहा हूँ उनके चांसेस हाई हैं, जो तीसरा की 17,800 के ऊपर ही खुल जाए, चांसेस कम है, बट अगर ऐसा हो जाता है सो वेल एंड गुड है, फिर तो मार्केट आपको अच्छे खासे हाइज बनाता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, और कुछ चीजें जो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था इसके बारे में, कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको प्लीज एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, प्लीज। ठीक है, आई थिंक जिस वीडियो के अंदर मैंने बताया था वो वीडियो को भी 4-5 दिन हो गए होंगे डले हुए, और अगर आप चेक करोगे अभी बैठ के ध्यान से इस चीज को, सो ओवर हियर यू कैन सी कि अच्छी खासी आपको रैली मिल चुकी है। समवेयर ओवर हियर मैंने आप लोगों से बात की होगी कि इनको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो, और आप खुद देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक की रैली मिली है हमारे को। HDFC बैंक, द बिगेस्ट बैंक इन प्राइवेट सेक्टर, मोर देन 7% की रैली। एक्सिस बैंक भी आप देख सकते हो, सारे ये देखो कितनी अच्छी खासी। ICICI बैंक अच्छी खासी रैली। सो देखो मैंने आपको बताया है, आप इनको ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। ऑप्शंस की ट्रेड इनके अंदर अभी मत करना, जब करनी होगी आई विल लेट यू नो, अभी मत करना, अभी आप सिर्फ इनको इक्विटीज के अंदर ऐड करो। ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी एक बिग पॉजिटिव आ गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा अब पार्ट हो जाएगा, आप अपने निफ्टी 50 का पार्ट हो जाएगा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए काफी अच्छी न्यूज है ये। RBL बैंक को एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है निफ्टी 50 से। ठीक है, सो बैंक ऑफ बड़ौदा को भी आप, बीइंग अ फंडामेंटल कैटलिस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, देख सकते हो कि कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, सो जो जो मैंने आपको चीजें बताई थी पिछली प्रीवियस वीडियो में, वो सारी चीजें वैसे ही वर्क हुई हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज को, कि जो निफ्टी का हमारा टाइम फ्रेम है, इसके वीकली चार्ट पे एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। क्या थी ऑब्जर्वेशन वो, सॉरी बैंक निफ्टी पे क्या थी वो ऑब्जर्वेशन, कि सर बैंक निफ्टी पे ना हमारे को इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, और वो दिख गया, जेन्युइन है ब्रेकआउट। ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ काफी पॉजिटिव्स आ रहे हैं हमारे पास, टेक्निकली भी पॉजिटिव्स आ रहे हैं, फंडामेंटली भी पॉजिटिव्स आ रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर अब शायद एक एंड की तरफ जा सकता है। सो काफी पॉजिटिव्स आ रहे हैं, मे बी हमारे को मार्केट अच्छा खासा हाइज बनाता हुआ दिख जाए, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर टेक्निकल्स एज वेल। जो कि हमारे टेक्निकल्स हमारे को S&P 500 में भी कुछ शो कर रहे हैं, हमारे को निफ्टी 50 के अंदर भी कुछ शो कर रहे हैं। सो उन टेक्निकल्स की भी हमारे को रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कि यार न्यूज के बेसिस पे कि चलो यार रशिया यूक्रेन का वॉर सॉल्व हो गया बाय करो, नहीं। जो टेक्निकल्स मैं आपको बताते हुए जा रहा हूँ इनका प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, इन टेक्निकल्स के आसपास कैसे ट्रेड आप लोगों ने इनिशिएट करना है, आप उस चीज को ध्यान में रखो। ठीक है, अगर 17,800 इसी वीक ब्रेक हो जाता ना, ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत ज्यादा बुलिश हो जाता। ऑल्दो मैं अभी भी बुलिश हूँ, मैंने कुछ कॉल्स को कैरी फॉरवर्ड करा हुआ है, इनफैक्ट मैंने आप लोगों को भी बोला था कि कॉल्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर 17,800 के ऊपर चला जाता ना, मैं बहुत बुलिश हो जाता, बट नहीं गया, कोई बात नहीं। अब उसके आसपास कैसे क्या ट्रेड करना है हम देख लेंगे, मे भी हो सकता है मार्केट ऊपर जाके 17,800 के पास जाके एक डेली टाइम फ्रेम पे हमारे को एक छोटा सा करेक्शन होता हुआ दिखे, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। ये चीज हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर।
ठीक है। सो कैसे क्या क्या किस टाइम पे कैसे अपडेट्स मिलेंगे, उन सब अपडेट्स को अगर आप जानना चाहते हो, फ्री हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर बिल्कुल आप इन डेप्थ ट्रेड एनालिसिस जानना चाहते हो कि ट्रेड कैसे करना है इन सिनेरियोस पे, क्या क्या स्ट्राइक प्राइसेस को लेके हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, किस टाइम ड्यूरेशन पे हमारे को ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है, अगर ये सब चीज आप जानना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली जॉइन माय अल्फा प्रोजेक्ट। Just give it a try with your monthly subscription. Monthly subscription will cost you nothing but 1,000 rupees, 999, just 999. ठीक है। उसके अंदर आपको काफी चीजें मिलेंगी। यू विल गेट एक्सेस टू आवर इंडिपेंडेंट ट्रेडर प्रोग्राम एज वेल। सो आपको हमारे कोर्स का जो डिस्कॉर्ड है, आपको उस पर भी ऐड किया जाएगा, आपको अल्फा प्रोजेक्ट के डिस्कॉर्ड पे भी ऐड किया जाएगा। सो दोनों चीजों के आपको बेनिफिट मिलेंगे। यू कैन गिव इट अ ट्राई, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। यही टेक्निकल्स थे जो मुझे आपको बताने थे। S&P 500 मेन, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, उस पर नजर रखना। नो डाउट आपके क्रिप्टोज अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं, क्रिप्टोज में यू गाइस आर मेकिंग मनी, बट आई एम आल्सो सीइंग वन थिंग इन क्रिप्टो। मैं आप लोगों को चार्ट शो कर देता हूँ एक बार बिटकॉइन का। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। नो डाउट टू इट कि काफी लोग इस टाइम पे बुलिश हैं बिटकॉइन के अंदर। इनफैक्ट खुद मेरे जितने कोर्स मेंबर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रियली वेरी बुलिश ऑन बिटकॉइन। दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड ब्रेकआउट इन बिटकॉइन। सम ऑफ देम आर यूजिंग गैन एनालिसिस। गलत नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हो, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा ना नंबर्स के ऊपर भी फोकस करो। नंबर्स इन द सेंस, इफ यू आस्क मी कि सर अच्छी खासी रैली कब आएगी बिटकॉइन में, देखो जब तक आपका 48,000 डिसिसिवली ब्रेक नहीं हो जाता ना, you cannot expect a good rally in Bitcoin। 48,000 को ना डिसिसिवली ब्रेक होने दो, उसके बाद ना आपका 52,000 का लेवल ओपन है, यहाँ तक तो ये जाएगा ही जाएगा। आपको अच्छी खासी रैली दिख जाएगी 48 से 52 तक की, बहुत प्यारी रैली आपको दिखेगी यहाँ पे। बट अगर आप एकदम ही बायस्ड हो जाओ, बुलिश बायस्ड कि नहीं ये तो ऊपर ही जाएगा, ऐसे मत हो ना। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके फिर से नीचे आ जाए, और नीचे आने के बाद एक ही आपको डबल टॉप का ब्रेकडाउन होता हुआ दिखे, और मार्केट फिर वापस इसी चैनल के अंदर आके फिर ऊपर उठना स्टार्ट हो। ठीक है। हाई पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। बिटकॉइन का एनालिसिस करो, अच्छे से करो। जैसे मैंने आपको चार्ट, अभी मैंने सामने आपको चार्ट शो कर रखा है, आई होप दिस चार्ट इज मेकिंग सेंस टू यू ऑल। एक चैनल दिख रहा है आपको, आपको एक स्टैटिक लेवल दिख रहा है, आई होप आपको सेंस बना रहा होगा ये चार्ट। ठीक है। सो चार्ट को पहले, प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करो। बाकी हाँ, मैं खुद भी ज्ञान का एनालिसिस करता हूँ बिटकॉइन के ऊपर, बहुत अच्छे से वर्क करता है, बट मेरी हमेशा पहली प्रायोरिटी होती है प्राइस एक्शन। इनफैक्ट ज्ञान यूज्ड टू से दिस कि इफ यू आर नॉट गुड एट योर टेक्निकल्स, यू कैन नॉट मेक मनी बाय यूजिंग माय टेक्निक्स। ठीक है। सो आपको पहले टेक्निकल्स पे अच्छे से फोकस करना है, उसी के बाद आपको ज्ञान की टेक्निक्स समझ में आएंगी, आप उनको रिलेट कर पाओगे। ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो रियली वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइस।